बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक रिपोर्ट पढ़ेंगे। राइट अ रिपोर्ट ऑन बेगर्स एंड बेगिंग ऑन द रेलवे स्टेशन ऑफ योर सिटी फ्रॉम अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर टू द डिस्ट्रिक्ट टू द डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लाहौर। ये एक रिपोर्ट है बेगिंग के हवाले से और ये जनाब आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये रिपोर्ट है, पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, जो भी आप डेट लिखना चाहें, लाइक February 20, 2023 टू द डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लाहौर फ्रॉम सोशल वेलफेयर ऑफिसर। सब्जेक्ट है बेगर्स एंड बेगिंग इन द मेन बाज़ार ऑफ सिटी ABC या मेन रेलवे स्टेशन सिटी ABC। सर, उसके बाद इंट्रोडक्शन। आई हैव बीन आस्क्ड बाय यू टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द बेगर्स एंड बेगिंग ऑन द रेलवे स्टेशन ऑफ माई सिटी ABC। मुझे आपकी तरफ से एक रिपोर्ट असाइन की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि मैं एक रिपोर्ट बनाकर भेजूं आपको बेगर्स और बेगिंग के हवाले से रेलवे स्टेशन पर। आफ्टर रिसीविंग योर ऑर्डर्स आई विजिटेड द रेलवे स्टेशन। आपके ऑर्डर रिसीव करने के बाद मैंने रेलवे स्टेशन विज़िट किया। द रेलवे स्टेशन ऑफ माई सिटी इज़ अ क्राउडेड एरिया एंड देयर वर अ लॉट ऑफ बेगर्स। मेरे शहर का जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया है और वहाँ बहुत ज़्यादा बेगर्स भी थे। I can define these beggars under 3 categories which are as under। मैं ये beggars को 3 categories के साथ डिफाइन कर सकता हूँ जो मदरजा झैल हैं। नंबर 1, फेक एंड प्रोफेशनल beggars। पहली किस्म थी फेक और पेशावर beggars की। The majority of the beggars there was fake and professional। वहाँ पर beggars की जो अक्सरियत थी वो फेक और पेशावर beggars थे। They are well trained in this profession and make sentimental cries and heart-rending appeals। ये काफ़ी पेशावर थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जज्बाती किस्म की चीखों पुकार करते थे, दिल खून के आंसू होने शुरू कर देता था इनको देखकर। They beg in the name of religion and morality। वो खलाकियात के नाम पर और मज़हब के नाम पर भीख मांगते हैं। They use different tactics to attract the attention of the passengers। वो पैसेंजर्स की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के करतब भी करते हैं। Few of them have fake bandages on their arms or heads। उनमें से चंद एक ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बाजुओं पर और अपने सरों पर नकली पट्टियाँ बांध रखी थी। Some of them crawl on the road। कुछ सड़कों पर रेंगते भी थे। The passengers and their relatives who come there to receive them take pity on them and give some money। वहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं, जो उनके रिश्तेदार आते हैं, जो उनको रिसीव करने के लिए या फेयरवेल करने के लिए, अलविदा कहने के लिए, वो उनको तरस खाते हैं और बेगर्स को बेगिंग देते हैं। Child beggars। I found a lot of child beggars there who pester everyone at the time of arrival of a train। मैंने वहाँ पर कुछ चाइल्ड बेगर्स भी देखे जो ट्रेन की आमद पर लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। सम ऑफ देम बिलोंग टू पुअर एंड डाउन ट्रॉडन फैमिलीज। उनमें कुछ तो गरीब और खस्ता हाल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। बट सम आर फ्रॉम प्रोफेशनल फैमिलीज विच आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी। लेकिन कुछ तो पेशावर ख़ानदानों से हैं, जैसा कि मैंने जिक्र पहले भी किया है। दे आर क्वाइट यंग। वो काफ़ी यंग भी हैं। व्हेन अ ट्रेन रीच द स्टेशन दे रश टू द ट्रेन। जब वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो वो ट्रेन की जानिब भागते हैं पैसेंजर की तरफ एंड बैक सम आर्म्स फ्रॉम देम। और उनसे कुछ खैरात मांगते हैं। दे आर वेरी लार्ज इन नंबर्स। वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं। दे शुड बी इन स्कूल्स इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर। उन्हें वहाँ होने की बजाय स्कूल्स में होना चाहिए। इसके बाद जनाब कैटेगरी तीसरी आती है जेन्युइन बेगर्स। आफ्टर द फर्स्ट 2 कैटेगरीज नाउ आई विल कम टू द रियल वंस। पहली 2 कैटेगरीज के बाद मैं असल बेगर्स की तरफ आऊँगा। देयर आर ओनली अ फ्यू बेगर्स हु आर जेन्युइन। चंद बेगर्स ऐसे भी थे जो असली बेगर्स थे। इनफैक्ट दे आर द पीपल हु नीड अ रियल फाइनेंशियल हेल्प। असल में वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें असल माली मदद की जरूरत थी। सम ऑफ देम आर विंडोज एंड अदर्स आर ओल्ड वीक एंड डिसेबल्ड पर्सन्स हु आर नॉट एबल टू वर्क।
कुछ बेवाएँ थीं, कुछ बूढ़े कमज़ोर और माजूर लोग थे जिनका काम कमाने वाला कोई भी नहीं था और काम करने के अहल भी नहीं थे। इसमें सजेशंस हैं, इट इज़ सजेस्टेड बेगिंग शुड बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बेगिंग कानूनी तौर पर मना की जानी चाहिए। द बेगर्स हु आर वीक एंड डिसेबल्ड एंड कैन नॉट वर्क मस्ट बी केप्ट इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। बेगर जो कमज़ोर हैं, डिसेबल हैं, काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें खैराती इदारों में होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड अरेंज सम लाइट वर्क लाइक निटिंग, वाशिंग, कुकिंग फॉर देम। हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कोई हल्के फुल्के काम भी अरेंज कर दें, जैसे कि कब सिलाई वगैरह का, कोई वाशिंग का, कोई कुकिंग का, कोई निटिंग वगैरह का, बुनने का काम हो। प्रोफेशनल बेगर्स मस्ट बी ट्रीटेड स्ट्रिक्टली बाय पुलिस डिपार्टमेंट एज पर लॉ एंड सेट टू सम वर्क। पेशावर बकारियों को पकड़ना चाहिए पुलिस को कानून के मुताबिक उनको कानून के मुताबिक जो है वो पकड़ कुछ काम देना चाहिए। रियल एंड नीडी बेगर्स शुड बी प्रॉपरली हेल्प्ड। जो असल बेगर्स हैं उनकी मदद की जानी चाहिए। चाइल्ड बेगर्स शुड बी सेंट टू स्कूल एंड गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर देम। चाइल्ड बेगर्स जो हैं वो स्कूल भेजे जाना चाहिए, हुकूमत को उनकी मदद करनी चाहिए। एंड पे आपने लिखना है साइंड XYZ सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ये जनाब पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है। आई होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि इसको एज इट इज़ तैयार कीजिएगा और अगर पेपर्स में आ गई तो एज इट इज़ लिखिएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 में से 10 to 12 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है और पॉइंट्स भी ऐसे लिखिएगा। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।